तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुदस्सिर खान और अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन लाइन। और आज हम बताने वाले हैं वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। और इसको हम आज बेसिक टू एडवांस लेवल तक करने वाले हैं। और इसको 10th क्लास का रिल कहा जाता है, मतलब पीछे बैकग्राउंड, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम 25 प्लस सवाल आते हैं। इससे मैक्सिमम 25 प्लस एक क्वेश्चन से आते हैं सवाल। यही वास्तविक संख्या से और बहुत ईजी और हल्का चैप्टर है। आज हम आपको ट्रिक वाइज बताने वाले हैं और हंसी मजाक में आप सीख जाइएगा। इतना ईजी चैप्टर है, आपको 2 मिनट में सिखा देंगे। तो आइए हम आपको आज शुरुआत करते हैं वास्तविक चैप्टर की। तो वास्तविक चैप्टर में सबसे पहले वास्तविक संख्या में सबसे पहले है अंक, जिसे हम डिजिट कहते हैं। डिजिट मतलब अंक, शुरुआत किसी भी डिजिट। तो शुरुआत किसी भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 9, 0 से लेकर 9 तक ही, इसी को हम क्या कहते हैं? तो अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं 0 से लेकर 9 तक अंक कहते हैं, जिन्हें डिजिट इंग्लिश में नाम दिया गया। इसमें बेसिकली अंक से जो है ना, अंक से संख्या, अंक से संख्या बनी। ठीक है, अंक जैसे 3, 2, 1 आज के अंदर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8, 2, 1 and 1, इसे जो है ना, ये सब डिजिट है। ये 1, 2, 3 डिजिट है सब। यही सबसे सब क्या बना? संख्या बनी। मतलब संख्या मतलब क्या होगी? नंबर, नंबर संख्या, नंबर्स बनी। ठीक है, तो यही डिजिट से संख्या बनी। तो आज हम यही के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, तो बेसिकली ये तो आप समझ लें। इसके बाद है प्राकृतिक संख्या। इसके बाद जो शुरुआत होने वाली वास्तविक संख्या के लिए प्राकृतिक संख्या है, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या है, आगे पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर है, इवन नंबर है, सब हम आपको बताने वाले बेसिक से। देखिए यहाँ, तो अभी क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब इसकी क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या? वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो इंफिनिटी तक जाए। जैसे मेरे हाथ में कितनी होंगी? 1, 2, 3, 4, 5 है और 5 इसमें है, तो 10th हुआ ना, सब मिलाकर 10th हुआ। तो वैसे ही है प्राकृतिक संख्या, इसमें 1 से लेकर 10 तक है। तो आप अभी हम आपको प्राकृतिक संख्या बता देंगे। तो जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc, मतलब इत्यादि तक। ठीक है ना, तो इसमें एग्जाम में तो यही सब कुछ है और इसके साथ भी पूछता है कि यहाँ देखिए, सब इसके बाद फिर पूछता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये क्या है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये क्या है? तो इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। ठीक है ना, अनंत तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसके बाद फिर और क्या है? तो प्राकृतिक हो गया, तो उसके बाद फिर पूर्ण संख्या। ठीक है ना, तो अभी तो पूर्ण संख्या क्या है? तो होल नंबर, बेसिकली होल नंबर क्या? पूर्ण संख्या क्या? जो वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए उसे होल नंबर कहते हैं, मतलब पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक जाए, इसे होल नंबर कहते हैं। और इसमें भी रूल्स है। इसमें क्या है कि फर्स्ट सबसे छोटी और सेकंड सबसे बड़ी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? इसमें 0 है और सबसे बड़ी इसमें होल नंबर क्या है? इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये है बेसिक। और इसके बाद फिर क्या है? तो पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या मतलब इसका क्या है? तो इसका इंग्लिश नेम है इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर बेसिकली ये पूर्णांक संख्या क्या है? इंटीग्रल नंबर क्या है? तो इसको हम बताने वाले हैं। तो ये जो ऐसी संख्या जो एग्जाम्पल देखिए, इसके जो है ना, ये जो 0,
1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक ये भी जाएगा और उसके बाद फिर -1 -2 -3 ऐसे से यहाँ तक। सोचिए ये ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है पॉजिटिव है और 0 से स्टार्ट होकर नेगेटिव है, दोनों तरफ जाए इसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में क्या है, ये पूर्णांक संख्या आती है इसमें तो बिल्कुल आती है। पूर्णांक संख्या 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक ये भी है और फिर उसके बाद पूर्णांक संख्या क्या, फिर उसके बाद प्राकृतिक संख्या। क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है? तो हाँ जी बिल्कुल आती है। देखिए प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या में आती है क्योंकि 0 से लेके 1 से लेके प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटी तक चलती है, तो पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आती है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं तो आगे जानना पड़ेगा इसको 2 मिनट के। और इसके बाद फिर क्या है, दोनों प्राकृतिक हो जाए तो सब फिर इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है इवन नंबर, मतलब क्या है, सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, जिसको 2 से डिवाइड किया जा सकते हैं उसे इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आप देखा यहाँ हम आपको देखा तो सम संख्या तो मतलब क्या है, तो इसको इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर में क्या है, इवन नंबर जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है उसे इवन यानी सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्या क्या है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो 2 से क्या डिवाइड होता है, 2 होता है, 4 होता है, 2 का पढ़ा पड़िए तो 2 4 6 8 10 यही ना, तो यही है बस एग्जाम्पल, यही बस खत्म इवन नंबर। 2 4 6 8 10 और 13। कमेंट में लिख के बताइए कि 13 इवन नंबर है कि नहीं, 13 इवन नंबर है कि नहीं, बताइए सम संख्या है कि नहीं 13 कमेंट में। तो 13 क्या 2 से कटता है, तो 2 के पढ़ने में 12 आता, 13 नहीं आता, तो ये इवन नंबर नहीं है। ठीक है ना, और बाकी 12 है इंफिनिटी तक है। ठीक है ना, इंफिनिटी तक 13 नहीं आता। और उसके बाद देखिए, इसके बाद फिर है क्या, तो सम संख्या और फिर उसके बाद देखिए सम संख्या, उसके बाद फिर विषम संख्या। विषम संख्या देखिए, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या तो ऑड नंबर। तो बेसिकली सम संख्या और ये जो विषम संख्या में क्या है, तो विषम संख्या हम आपको बता दें, तो विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि 3 5 7 11 17 ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो। सिंपल फंडा है इसका। ये देखिए ये सब 10th में पूछता है, 2 नंबर का पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में तो आपको भर देगा, 20 नंबर की गारंटी हम लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में भर देगा। देखिए तो वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं हो, देखिए जैसे 2 के 3 5 7 11 17 etc। ठीक है ना, इसमें भी जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी। देखिए अभी हम कंफ्यूज करने के लिए उल्टा लिख दिए, तो सबसे बड़ी बताइए इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी क्या, इंफिनिटी मतलब अनंत तक चलती जाएगी, इसका कोई रोक नहीं। और सबसे छोटी क्या है, 3 है। पूछ देता है एग्जाम में कन्फर्म, ये 2 मार्क्स का पूछता है, 2 मार्क्स का कन्फर्म पूछ देगा कि सब विषम संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 3, आंसर 3। ये कन्फर्म पूछने वाला है सर टॉपिक। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं और देखिए इसको मिटाने के बाद फिर जो संख्या आने वाली तो विषम संख्या हो गया। तो उसके बाद फिर अभाज्य और विभाज्य। ठीक है, तो भाज्य देख लीजिए, भाज्य संख्या जो संख्या जो अपने और एक और अपने छुड़ा के किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो 1 एंड अपने आप को छुड़ा के किसी दूसरे थर्ड पार्टी से डिवाइड हो उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए
आप को छोड़कर किसी दूसरे से डिवाइड हो, उससे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं ना, कहते हैं। हिंदी में मत लिखिए, हिंदी मेरी वैसी ही रहेगी क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत विविध होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, तो 2 से डिवाइड अगर 1 लिखते हैं तो 1 अपने से होगा और अपने से होगा, तो ये तो नहीं है, 1 नहीं है। तो 2 लिखते हैं तो 2 1 से होगा और 2 अपने आप से होगा। इसके बाद फिर थर्ड पार्टी तो नहीं है इसमें कुछ, और कोई सोर्स है तो 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 देखते हैं तो 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 अपने आप से भी होता है। तो ये सबका मेरा मतलब हाँ, 4 2 से भी डिवाइड होता है तो 4 चलेगा, ठीक है। तो 4 चलेगा, 4 ठीक है, 4 6 भी अपने उसका 8, फिर उसका 10, फिर उसके इत्यादि, ठीक है। ये है भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जो देखिए, भाज्य संख्या में क्या था? वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर डिवाइड दूसरे से हो जाए। और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में क्या है? जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और से डिवाइड नहीं हुए उसी अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2, जैसे में क्या है? भाज्य संख्या में 2 है जो एक और अपने आप को छोड़ के, 3 है अपने आप को और एक को छोड़ के किसी और से डिवाइड नहीं होगी 3। अब करके देख लीजिए, 7 करके देख लीजिए, आंसर आपको कितना मिल जाएगा। देखिए भाज्य हो गया, अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या जो एक और समय को छोड़कर किसी दूसरे से भाज्य नहीं हो। देखिए, एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से भाज्य नहीं हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो अभाज्य कहते हैं, अभाज्य कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, अभाज्य का एग्जाम्पल क्या है? अभाज्य का तो एग्जाम्पल क्या आपको बोला? वैसी संख्या जो अपने आप से सिर्फ डिवाइड हुई। 2 को देख लीजिए, 1 और 2 से होगा डिवाइड, और कोई से 3 को देख लीजिए, सिर्फ अपने आप से होगा, और 1 से तो वैसे ही घटा दी। 7 को देख लीजिए, तो एग्जाम्पल में 2 है, 3 है, 7 है, और फिर उसके बाद क्या हो? 9 हो जाता है, सबसे हो जाता है, ठीक है। 11 देख लीजिए और 21 चलता रहेगा इन्फिनिटी, ठीक है ना। और इसमें सवाल पूछ देगा कि मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, सबसे बड़ी इन्फिनिटी, ठीक है। और इसके बाद भी फिर आपको बताने वाले हैं, तो अभी बता लेते हैं कितने लिए। देखिए, अभाज्य हो गया। अभाज्य हमने प्राइम नंबर था, तो उसके बाद की सह अभाज्य संख्या जिसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्या क्या है? तो सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो हम आपको बताने वाले, देखिए सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब आपको हम बताने वाले सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है? तो वैसी संख्या जो को प्राइम नंबर, अब आगे आप कमेंट में कीजिए कि को प्राइम नंबर क्या है। तो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर इसमें थोड़ा टिप्स है, क्योंकि इसका जो है मासा 1 आना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए। देखिए, वैसी संख्या मतलब HCF 1 हायर कॉमन फैक्टर 1 हो इसका। जैसे में देख लीजिए 2 और 3, और फिर उसके बाद 12 और 13, 14 और 15, देख लीजिए 2 और 3, 2 और 3 कीजिएगा तो 1 से 2 आया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ तो 1 आया, तो वैसे डिवाइड कीजिए। तो देखिए यहाँ जो जिसका HCF 1 है, तो 1 से 2 आ गया, आंसर क्या है? HCF 1 है ना, 1।
ये ला ऐसे में, ठीक है। और ऐसी संख्या जो को प्राइम नंबर ना, जो सिर्फ एक से इसका वन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या हो गया, इसके बाद हम आपको इसको निकाल के बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो अभाज्य और सब इतनी संख्या हो गई। उसके बाद फिर अब जो बची है, क्या बची है, परिमेय, अपरिमेय, अवास्तविक, बस 3 संख्या बची है जिसको आपको मेन एग्जाम में पूछता है। बस परिमेय देखिए, परिमेय, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का क्या है, तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, ठीक है। बोर्ड इंक थोड़ा खत्म हो गया। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो जिसे पी, देखिए, जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सके। जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बेसिक चीज है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसमें 2/3 हो गया, 6/7 हो गया, 0/1 हो गया, 1/0 हो गया, ईटीसी कुछ भी, और √2/1 हो गया। तो √2/1 नहीं होगा, ठीक है ना। √2/1 परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि √2 का कोई रूप नहीं निकलता, इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद फिर अपरिमेय देख लीजिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो बेसिकली अपरिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय का उल्टा ही होगी। तो जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √3 हो गया, पाई हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, ईटीसी, पाई हो गया, √3 हो गया, 3.111111 इंफिनिटी तक, इस सब को क्या कहते हैं, हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बेसिकली अपरिमेय यही है, यही सब वर्ड को हम अपरिमेय कहते हैं, जो बेसिक खोखलापन को मतलब दूर कर देता है, पूरा बीमारी को। यही था अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या बताने वाले हैं, परिमेय अपरिमेय हो गया। अब इसके बाद आपको वास्तविक संख्या बताने वाले। तो वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, तो हम आपको वास्तविक संख्या बताने वाले। तो वास्तविक संख्या बेसिकली एक इजी चीज है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ दिया जाए, परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ दिया जाए, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, 0, 2, 3/2, √3, पाई, √7, और फिर उसके बाद 6, ईटीसी, ये सबको क्या कहते हैं, अब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, वैसी संख्या जिसे हम परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों को जोड़ दिया जाए, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ दिया जाए तो वास्तविक संख्या होता है। परिमेय अपरिमेय को जोड़ने के बाद जो संख्या निकलती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या भी आपको समझ में आ गया। हाँ, एक चीज गौर कीजिएगा थोड़ा सा, √4 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, कमेंट में बताइए कि √4 क्या है, √4 परिमेय क्या परिमेय है। तो इसको जो भी अपरिमेय बोल रहे हैं वो गलत है और परिमेय है। क्यों, √4 का रूट निकलता है कितना, 2, तो 2 क्या है, परिमेय, ठीक है। ऐसे ही √6 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। √16, तो √16 कितना, 4 है, तो अपरिमेय है, ठीक है, परिमेय है, सॉरी ये परिमेय है। √64 हो गया, ये सब परिमेय है, जिसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जिसको निकाल सकते हैं उसे हम परिमेय कहते हैं। तो वास्तविक संख्या की ये बेसिक चीज हो गई। और हम वास्तविक संख्या का जितनी भी संख्या है, मेरे हिसाब से हम सच बताओ तो मेरी राइटिंग थोड़ी मोड़ी ऐसी चलेगी, पर हाँ, कॉन्फिडेंस को मत जज कीजिएगा, कॉन्फिडेंस हम आपको और दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव और उसके बाद फिर एचसीएफ, एलसीएम और लघुत्तम विधि और फैक्टराइजेशन सब चीज आपको, √3 सिद्ध करना, रूट प्रूफ करना, सब चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला है, और बेसिक से एडवांस लेवल तक, और आपको टॉप क्वालिटी देने वाले हैं, और आपको सीधे दिमाग में घुस जाएगा। और इसमें हम आपको बेसिक से दिया है, और आई होप कि हम दुआ करते हैं कि आप लोग ये वीडियो को लाइक शेयर करें और देखें। तो बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा ये वीडियो कैसा था, कमेंट में बता दें, ठीक है। गुड लक।